गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा इंग्लिश का हम चैप्टर नंबर 8 रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हमारा इंजीनियर हु नो वन लाइक्ड। ठीक है, इंजीनियर जो जिन था जिसे कौन पसंद नहीं करता था। ओके, तो बेटा लेट्स स्टार्ट नाउ रीड। Once there was a gene in a place. This particular gene was quite different. देखिए, एक बार एक प्लेस पर कौन था? एक जिन था। कौन था? जिन। ओके, दिस पर्टिकुलर जिन वॉज क्वाइट डिफरेंट। उस पर्टिकुलर जिन में बहुत सारी डिफरेंट क्वाइट्स थे। ही वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। किस चीज के लिए फेमस था? कोई स्पॉइलिंग जो थिंग्स थी उसके लिए बहुत ही वो फेमस था। ऑन रबिंग द मैजिक लैम्प। जब वो उस मैजिक जो उसकी मैजिक लैम्प थी, जादुई क्या थी? एक जादुई चिराग था, उसको जब रगड़ता था। रबिंग दैट मीन्स जो रगड़ता था, रगड़ना जिसे हम कहते हैं। द जीन वुड कम आउट एंड से। तब जिन बाहर आके क्या बोलता था? निकल आता, पूछता था उससे प्लीज टेल योर विश। आपकी क्या विश है? आपकी क्या इच्छा है? देन ए ग्रीन कर्ल ऑफ स्मॉक वुड अपीयर। उसके बाद एक विशाल धुएं का क्या दिखाई देता था? बादल। ठीक है, एक विशाल धुएं वाला हमें क्या दिखाई देता था? उसको बादल दिखाई देता था। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू आउट द एयर। सैकड़ों चीजें कहाँ उड़ती थी? हवा में। ओके, हंड्रेड ऑफ थिंग्स वुड फ्लाई थ्रू आउट द एयर। बहुत सारी सैकड़ों जो थिंग्स थी वो कहाँ पर उड़ती थी? हवा में। ओके, when somebody wanted a thing, जो भी उस थिंग्स को क्या करना चाहता था? वांट करना चाहता था, लेना चाहता था। और अदर ही would bring it covered in so much dust। ठीक है, जब कोई किसी वस्तु की अपेक्षा करता है, ओके, किसी भी चीज की अपेक्षा करता है, तो तब वह उसको धूल से इतना ढककर सामने लाता है तो कोई उसको क्या नहीं कर सकता? Nobody wanted to even see। उसको कोई नहीं देख सकता, उसको कोई भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो किस चीज से कवर्ड रहती थी? डस्ट से। ओके, धुआं से। His mistake was no silly that no one liked the magic lamp and the gene inside it। ओके, तो उसकी जो इसमें बता रखा है हिज मिस्टेक, उसकी गलतियां वर सो सिली। सिली दैट मीन्स मूर्खतापूर्ण जिसे हम कहते हैं। उसकी जो गलतियां थी वो कैसी होती थी? मूर्खतापूर्ण होती थी। ओके, दैट नो वन लाइक द मैजिक। और कोई भी जादुई जो मैजिक लैम्प था, जादुई चिराग था, उसको कोई पसंद नहीं करता था। ठीक है, एंड द जीनियस इनसाइड। ठीक है, उसकी जादुई जो चिराग था उसको कोई पसंद नहीं करता था। एंड सो द जीन डिड नॉट कम आउट द लैम्प फॉर ईयर। और वह जीन बहुत साल तक क्या रहता था? लैम्प फॉर आउट फ्रॉम द लैम्प ऑफ ईयर। कुछ सालों तक वो कहाँ रहता था? बाहर रहता था। ठीक है, दैट मीन्स वो मतलब बाहर नहीं अंदर रहता था, लेकिन वो कुछ सालों तक बाहर निकलता ही नहीं था। ठीक है, इसमें बता रखा है ना, डिड नॉट कम आउट, लेकिन बाहर नहीं निकलता था। ओके, तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस हमारे। हाउ डज अ जीनियस फेमस? जिन क्यों फेमस था? क्योंकि उसकी जो उसके पास क्या थी? मैजिक लैम्प थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द जिन कम आउट? व्हेन डिड द जिन कम आउट? जिन कब बाहर आता था? जब कोई अपनी इच्छाओं की, जब जिन कब आता था? वैसे तो सालों तक बाहर नहीं आता था, लेकिन इसमें दे रखा है कि वह कब आता था? जब किसी को कुछ अपनी चीज की जरूरत होती थी। Why did the people not like the jinn? जिन को लोग पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मैजिक लैम्प, क्योंकि उसकी जो मैजिक लैम्प थी। नो वन लाइक द मैजिक लैम्प एंड द जीनियस इनसाइड इट। ओके, गिव द सिनोनिम्स ऑफ फुलिश। आपको फुलिश का सिनोनिम्स बताना है। ओके, फुलिश दैट मीन्स का जो एक अपोजिट जो वर्ड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा वन डे ए लॉनली बॉय। लॉनली अकेला जिसे हम कहते हैं, एक दिन
उसका नेम क्या था? पंकज था। ओके, फाउंड द लैम्प, वो किसको ढूंढ रहा था? लैम्प को ढूंढ रहा था। किसको ढूंढ रहा था? लैम्प को। ओके, नाउ फाउंड द लैम्प, फिर उसने क्या फाउंड किया? लैम्प फाउंड किया। ही हियर द सैड क्राइज ऑफ द जिन कमिंग आउट ऑफ द लैम्प। ठीक है, तो देखिए ही हियर द सैड क्राइज, उसने मतलब क्या एक जिन उसने कुछ एक सैडली क्राई की आवाज सुनी कमिंग आउट द लैम्प। ठीक है, जिनका तब एक लैम्प से क्या बाहर आया? जिन बाहर आया। सो ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ द जिन, कि अतः उसका जो मित्र था उसका मित्र बन, मतलब कि जो जिन था उसकी क्या क्या करना चाह रहा था? जिन उसको अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा था। ओके, नेक्स्ट लाइन है he asks a jinn to grant him to wish to be able to enter and leave the land, लेकिन जिन उसकी एक इच्छा की स्वीकृति देकर बहुत खुश था। Now next line, the jinn happily grant the wish, और जिन लेकिन he asks the jinn to grant him to wish to be able to enter the leave the land। ठीक है, तो उसने क्या बोला? जिन टू ग्रांट हिम टू विश, कि तुम मुझे मेरा दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, एबल टू एंटर लीव द लैम्प, तुम इसके लिए सक्षम नहीं हो, किसके लिए? लैम्प को लीव करने के लिए। द जिन हैप्पीली ग्रांट द विश, और जिन क्या हो गया? हैप्पीली ग्रांटली क्या विश मान रहा था। ओके, एज सून एज पंकज एंटर द लैम्प, तभी कुछ टाइम के बाद में पंकज ने कहा एंटर किया? लैम्प पर। ही कुड सी व्हाट द जिन प्रॉब्लम वाज, कि क्या देखना अंदर एंटर करके क्या सोचा उसने? कि जिन तुम मुझसे क्या चाह रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इट वॉज नॉट दैट ही वॉज बैड जिन। ठीक है, बैड जिन, ऐसा नहीं था कि वो एक बुरा जिन था। इट वॉज जस्ट दैट he was untidy, वो बहुत ही बुरा तो नहीं था, लेकिन क्या था लेकिन वो क्या करता? अनटाइडी, बहुत ही गंदा सा रहता था। ठीक है, मतलब कि इधर उधर इतना उसकी जो महज थी अव्यवस्थित रहती थी, इधर उधर जगहों पर कुछ भी बिखरा हुआ रहता था। इन द लैम्प में एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेसेस वेयर इट ज्वेलरी, बॉट्स और कैमल्स। ओके, इधर उधर क्या बिखरा होता था? उसके आभूषण, कुछ किताबें, कुछ नावें, कुछ ऊंट। ठीक है, नाउ ही वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स। ओके, तो उससे यह स्पष्ट होता है कि सालों वर्ष से उस जगह की सफाई नहीं की गई हो। यू पिक अप एनीथिंग कुछ डू डस्ट वुड फ्लाई अप, और कोई भी चीज हाथ में उठाओ तो उस पर क्या दिखाई देती थी? धूल, क्योंकि उस पर कुछ सालों तक क्या नहीं हुई थी? सफाई नहीं हुई थी। ओके, जैसे हमारे ऊपर एक बादल ऊपर ही आ गया धूल वाला। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ में है ड्रॉ लाइन टू मेक कंप्लीट सेंटेंस, बाद में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ है पंकज वॉज सरप्राइज्ड बाय ऑल दिस। पंकज was surprised by all this, पंकज आश्चर्यचकित, सरप्राइज सभी के लिए क्या रह गया? आश्चर्यचकित रह गया। The Jean flagged ashamed and apologized। ठीक है, वो शर्मिंदा हुआ। इसका मतलब होगा apologize, that means किसी से क्षमा मांगना। ठीक है, कोई गलती करने पे हम क्षमा मांगते हैं, that means। ओके, तो उसने शर्मिंदा और उसने क्षमा मांगी। He said that his job is not important and he had to time for cleaning
परंतु पंकज को अपनी माँ की सलाह याद आई। He told the Jinn that he was important to keep all these things in order. जिन ने कहा अपनी सारी चीजों को व्यवस्थित रूप में रखना अपना महत्वपूर्ण काम होता है। ओके, तो सभी को अपने रूप में अपनी चीजों को सही जगह पर रखना अपनी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपना खुद का महत्वपूर्ण काम होता है। एंड सो दे डिसाइड गिव द प्लेस अ गुड क्लियर। और क्या हुआ फिर उन्होंने उस जगह को अच्छी तरह से क्या किया, साफ करने का निश्चय कर लिया था। ओके, इट वॉज टू देम क्वाइट अ वीडियो। कुछ दिनों बाद देखिए उन्होंने देखा व्हेन दे फिनिश, क्या देखा कि सारा कार्य उन्होंने पूरा कर लिया, अपना जो काम था सफाई का वो पूरा कर लिया है। ओके, एवरीथिंग वाज ग्लैमिंग इन इट्स कवर्ड प्लान। नाउ इट वाज वेरी इजी टू फाइंड व्हाटएवर गिफ्ट वाज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग। ओके, तो कुछ वस्तुएं क्या हो गई थी, सफाई करने पे चमक गई थी, सही जगह पर रखी गई थी। ओके, तो उपहार की मांगी वो क्या थी, सभी थिंग्स थी। जो उपकार को ढूंढना चाह रहे थे उसको तोड़ उसे निकाल पाया और बहुत ही क्या हो गया, सफाई करने के बाद पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। एंड सो द जीन began to be respected and liked once more and so जिन वापस से फिर एक्सपेक्टेड लाइक उसको और ज्यादा पसंद आने लगे। ठीक है, लर्न और उसने क्या सीखा, नथिंग ग्रांड कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर द क्लीननेस इन ऑल थिंग्स। और इस प्रकार जिन एक बार आदरणीय बन गया, जिसको पसंद करने लगा और सीख लिया था कि सभी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से सही जगह से अपने उसकी प्लेस पर रखना चाहिए, उनको साफ सुथरा रखना चाहिए और कुछ भी बड़ा हासिल क्लीननेस इन ऑल थिंग विदाउट ऑर्डर, और बिना ऑर्डर के हासिल मतलब कुछ भी साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। और यह सब कुछ उसने क्या किया था, अचीव किया था, हासिल किया था बिना ऑर्डर के। ओके, नाउ चैप्टर आपका बेटा हम कंप्लीट रीड